जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री प्रेतराज सरकार, जय श्री भैरव बाबा। मित्रों, मैं हनुमान पुत्र आचार्य अभिजीत आपका हमारे इस YouTube चैनल श्री बालाजी भक्ति धाम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष और तंत्र की वास्तविक जानकारी दें। जो समाज में मिथ फैला हुआ है हमारे तंत्र और ज्योतिष के बारे में, उसको हम दूर कर सकें और आपको सच्चाई से अवगत करा सकें। और जो पूजा पाठ आप केवल देखा देखी कर रहे हो, जिसका फल आपको नहीं मिल रहा है और उसके विपरीत परिणाम आपको मिल रहे हैं, उससे आप बच सकें और अपने जीवन को सुखी और संपन्न कर सकें। और आपको भी पता हो कि पूजा पाठ मंत्र जाप में शक्ति होती है और उस शक्ति से हम अपने बिगड़े कार्य को सिद्ध भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे टॉपिक पे चर्चा करूंगा जो अक्सर कुंडलियों में निकल आता है लोगों की। अगर 10 कुंडलियां मेरे पास आती हैं तो 8 कुंडलियों में निकलता ही निकलता है। आज मैं बहुत ही विशेष रहस्य पे चर्चा करूंगा, क्योंकि उस कमी की वजह से हमारे जीवन में अगर वो दोष लग जाए तो हमारे जीवन में सबसे पहले तो वंश वृद्धि रुक जाती है, हमारा रोजी रोजगार बंद हो जाता है, धन का आगमन का स्रोत खराब हो जाता है। अगर पैसा आता है तो वो रुकता नहीं है, घर में बीमारियों में पैसा व्यर्थ में जाता है, पड़ोसी हमारे शत्रु हो जाते हैं, हमारे बने बने काम बिगड़ने लगते हैं, हमारे जो जितने भी अच्छे जो संस्कार है वो नष्ट होने लगते हैं। पूजा पाठ से हमें कोई फायदा नहीं होता और जो मन में हम सोचते हैं तो वो तो पूरा होता ही नहीं है। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ पितृदोष की। मित्रों, 20 सितंबर से पितृपक्ष का समय लग रहा है और आइए हम सब जिनको पितृदोष है और जिनको नहीं भी है, अपने पितरों को मनाएं और उनके आशीर्वाद से हम सफल और सुखी जीवन व्यतीत करें। कुछ ऐसे उपाय मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, जिन उपायों को कर लेने से अगर आपकी कुंडली में भारी से भारी पितृदोष भी लगा हो तो वो दूर हो जाता है। पितर आपके संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। और यदि पितृदोष नहीं है फिर भी यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपके पितर और मजबूत होते हैं और आपको मजबूती, सुरक्षा, सब कुछ प्रदान करते हैं। मित्रों, पितृदोष बहुत बड़ी समस्या है। पितृदोष एक ऐसी समस्या है, यदि हमारी कुंडली में लग जाए तो हमारी कुंडली के सभी ग्रहों की एनर्जी को खराब कर देता है। अगर हमारी कुंडली में राजयोग भी लिखा है ना तो पितृदोष की वजह से वो राजयोग भी भंग हो जाता है। और हम चाहे नौकरी पेशा हो या बिजनेस करते हो, किसी भी चीज में तरक्की नहीं कर सकते जब तक पितृदोष लगा ही रहेगा। तो सबसे पहले आपको, यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो किसी विशेषज्ञ या ज्योतिषी की माध्यम से आप सबसे पहले उसका इलाज कराएं। और ये जो समय आ गया है पितृ पक्ष का, ये बहुत उत्तम समय है पितरों को मनाने का, हमारे रूठे हुए पितरों को मनाने का, या अधोगति में हमारे जो पितर फंसे हुए हैं, जो तृप्त नहीं हो गए हैं, उनको भी मुक्त करने का और उनसे आशीर्वाद लेने का। तो आइए आज हम कुछ छोटे छोटे से उपाय जानते हैं, जिन उपायों को करने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। पहली चीज़ तो मित्रों, एक चीज़ जान लें, आजकल दौड़ भाग की दुनिया हो गई है और लोग अपनी समस्याओं से ग्रस्त हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तो समय नहीं मिलता उनको पूजा पाठ करने का, या अपने शहर से दूसरे शहर जा कर के रह रहे हैं और वहाँ पर साधन नहीं जुट पाता पूजा पाठ का। तो इन पितृपक्ष के दिनों में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो श्राद्ध नहीं कर पा रहा है या किसी कारणवश वो श्राद्ध को विधिवत नहीं कर पा रहा अपने पितरों का, तो वो एक काम कर ले। वो जिस दिन भी उसके दादा परदादा जिसका भी श्राद्ध हो, उस दिन वो एक पान का पत्ता ले
या पीपल का पत्ता ले ले और उसमें 1-2-4 पूड़ी रखे, कुछ मीठा रखे, कुछ नमकीन रखे और अपने घर में वो भोजन बने तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कहीं से भी उसको शुद्ध साफ बनवा लें और ये ले जा करके आप ये 3 वृक्ष नोट कर लें। एक तो वट वृक्ष, दूसरा पीपल का वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। इन 3 वृक्षों में किसी भी वृक्ष के नीचे आप इस भोजन को पितरों के नाम से रखाएं और आशीर्वाद लें कि हे पितृदेव हमसे प्रसन्न हो और हम पे कृपा दृष्टि बनाएं, ये कह के वहां पर रखाएं। यदि आप पितृपक्ष की श्राद्ध करने में असक्षम हैं या आपको बिल्कुल समय नहीं है या बहुत ऐसी कंडीशन आपकी ख़राब है, आप श्राद्ध विधिवत नहीं कर पा रहे हो, तो ये उपाय आप ज़रूर करें। इससे आपके पितरों को वो भाग जरूर मिलेगा और पितर आपके प्रसन्न होकर आपकी समस्या का निवारण जरूर करेंगे। एक चीज़ तो ये है मित्रों। दूसरा, यदि आप श्राद्ध करते हो, विधिवत करते हो, पंडित बुला करके और अगियारी करके विधिवत उनको जल दे करके और पंडित को भोजन कराते हो, तो कभी भी उस भोजन में कुछ गलतियां मैं आपको बता रहा हूं जो आम तौर पे इंसान कर देता है। पहली चीज तो पितृ पक्ष के श्राद्ध वाले दिन आपको भैंस के दूध का कोई भी पदार्थ घर में नहीं बनाना। यदि आप पंडित को भोजन खिला रहे हो, उसमें खीर तो आप बनाते ही हो अवश्य पितरों के लिए, जो कि पितरों को प्रिय होता है, वो कभी भी भैंस के दूध का नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, जो आप अगियारी देते हो मावे के साथ में या जिस भी मिठाई से, वो भैंस के दूध की नहीं बनी होनी चाहिए। इसके लिए आप प्रयास करें, आप गाय का दूध लाएं, खोया बनाएं, या आजकल मार्केट में भी गाय के दूध का खोया अवेलेबल है, आप प्राप्त करें, उसकी मिठाई बना करके अगियारी लगाएं और गाय का ही दूध लाकर उसका खीर बनाएं और पितरों को भोग लगाएं, पंडित को खिलाएं, पितरों को भोग लग जाएगा। लेकिन किसी भी अवस्था में आपको भैंस के दूध का कोई भी सामान, उससे बना पदार्थ आपको पितृपक्ष की थाली में नहीं बनाना है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी हो गई पेठा। आजकल लोग क्या करते हैं कि पंडित जी आए तो उनको पानी देने के लिए या जो थाली लगाते हैं उसमें मिष्ठान के तौर पे पेठा रख देते हैं, या पेठे की सब्जी भी कुछ लोग बनाते हैं। आप किसी पेठे की सब्जी और समय बनाएं, कभी भी बनाएं, पेठे की सब्जी खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पितृपक्ष की श्राद्ध के दिन पेठा घर में नहीं बनना चाहिए किसी भी हालत में। यदि पेठे की सब्जी उस थाली में परोसी जाएगी तो पितृ 7 घर से दूर आपके घर को त्याग देंगे। 7 घर पहले से ही उसकी खुशबू लेके वापस चले जाएंगे और आपको श्राप दे देंगे। तो आप ये चीज बिल्कुल ध्यान रखें कि पितृपक्ष में एक तो पेठे की सब्जी, दूसरा भैंस के दूध की खीर या भैंस के दूध का बना कोई भी सामान पितृपक्ष की थाली में मत रखें। तीसरा आइटम है मित्रों, आपको पितृपक्ष की जो पंडित की थाली होती, संकल्प करता है, उसमें कभी भी खुला नमक मत रखें। जो नमक जैसे सब्जी में कम है तो अलग से डाल दिया, ऐसा कभी मत करें। ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, अलग से कटोरी में नमक रख देते हैं, उनकी थाली में रख देते हैं नमक अलग किनारे किनारे। गाँव और देहातों में होता है कि खाने के साथ में थोड़ा सा नमक रख देते हैं खाने की थाली में, ये बिल्कुल मत करें। चौथी चीज, अचार। किसी भी चीज का अचार पितरों को नहीं प्रिय होता है। पितरों के थाली में अचार बिल्कुल भी मत रखें। ये 4-5 चीजों का आप पालन करके देखें, उस वर्ष आप जो पितृ की पूजा करेंगे उससे कितना फायदा होता है आपको। दूसरी चीज मित्रों, एक सबसे बड़ी समस्या आती है हमारे जीवन में कि हम ये, मेरे पास भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि गुरुजी हम पितृ देव की फोटो कहाँ पे लगाएं, अपने घर में कहाँ पे लगाएं। तो पहली चीज तो एक बार जान लें, पितरों की फोटो अपने घर के मंदिर में कतई ना लगाएं, नहीं तो आप उनकी उन्नति में बाधक देते हो, उनकी मुक्ति में बाधा उत्पन्न करते हो। पितरों की फोटो कोशिश करें आप अपने शयन कक्ष में भी ना लगाएं। यदि आपका घर छोटा है तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका घर बड़ा है, कमरे हैं आपके पास, तो पितृ देव की फोटो या अपने पूर्वजों की फोटो आप अपने शयन कक्ष में ना लगाएं, घर के मंदिर में ना लगाएं, सीढ़ियों के नीचे मत लगाएं,
गेट जो आपका मुख्य द्वार है उसके ऊपर जो दीवार होती है उसके ऊपर भी मत लगाएं। आपको पितरों की फोटो लगानी है तो दक्षिण दिशा की दीवार पे लगाएं, चाहे वो ड्राइंग रूम में लगा लें, चाहे किसी भी रूम में लगा लें। दक्षिण दिशा उनके लिए सिद्ध दिशा है, वहां पर आप लगाएं, वो वहां से रह के आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और यदि कोई पितृ आपका विवाहित होकर ना मरा हो, अविवाहित मरा हो, या एक्सीडेंटल में अकाल मृत्यु हुई हो, उस पितृ की फोटो हमेशा उत्तर दिशा में लगाएं। ये दो नियम जान लें। जो पितृ विवाहित होकर मरे हों और अपनी आयु पे मरे हों, उनकी तस्वीर आप दक्षिण दिशा में लगाएं। और जो पितृ आपके अधोगति में अकाल मृत्यु में मरे हों या अविवाहित मरे हों, फांसी लगा के मरे हों, दुर्घटना से मरे हों, उनकी तस्वीर आप उत्तर दिशा में लगाएं। फिर मित्रों, पितृपक्ष के समय ये 16 दिन जब भी आते हैं, प्रयास करें कि आप जो भी पितृपक्ष की पूजा करता है, पानी देता है, जल देता है, श्राद्ध करता है, वो व्यक्ति कभी भी पितृपक्ष के पूरे समय दाढ़ी या बाल ना बनाए, नाखून ना काटे, नए वस्त्र ना खरीदे, कोई नई पूजा पाठ ना करे। घर के पास कोई भी जीव जंतु आए उसका आदर सत्कार करें, उसे भोजन जरूर खिलाएं। इन पितृपक्ष के दिनों में प्रयास करें मछलियों को आटा जरूर डालें, गाय को अपने भोजन का एक अंश जरूर दें, कौवे और कुत्ते को भी अपने भोजन का एक अंश जरूर दें। और इन पितृपक्ष के दिनों में आप नित्य प्रातःकाल उठकर ओम पितृदेवताभ्यो नमः इस मंत्र का 21 बार जाप जरूर करें और पितरों से आशीर्वाद लें, क्योंकि यदि पितृ प्रसन्न होंगे तो जीवन में कभी आप समस्या से ग्रस्त नहीं होंगे। और जिस घर के पितृ मजबूत हैं उस घर में बीमारियां नहीं प्रवेश करती, उस घर में समस्याएं नहीं आती, उस घर में कर्जे नहीं आते। मित्रों, आज एक चीज आप जान लें कि आज की दौड़ भाग की जिंदगी में लोग कर्जों से बहुत परेशान हैं, बीमारियों से बहुत परेशान हैं। कमाते अच्छा है लेकिन भी डॉक्टर ले जाता है, वकील ले जाता है, बैंक ले जाती है, दोस्त यार लूट लेते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपके पितृ बहुत कमजोर हैं। पितरों को मजबूत करें मित्रों। यदि आपके घर के पितृ मजबूत है ना तो आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करोगे, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से आपके वंश की वृद्धि होगी, आपके घर में कोई भी अला बला नहीं आ सकती, आपके घर की समृद्धि बढ़ेगी और घर में बीमारियां नहीं आएंगी, कर्जे नहीं आएंगे और आपका घर दरिद्रता का शिकार नहीं होगा और आप जीवन में उन्नति ही उन्नति करेंगे। आपके बच्चे अच्छे मार्ग पे जाएंगे, आपकी पत्नी आपके अनुसार चलेगी, आपकी जीवन में हमेशा सुख समृद्धि का आभास होता रहेगा आपको। तो पितरों को प्रसन्न करें, पितृ की पूजा करें और इस पितृपक्ष के अवसर पर ये छोटे से उपाय और सावधानियां बरत के अपने पितरों से आशीर्वाद लें और जीवन सफल बनाएं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। पितृपक्ष विशेषांक में आज मैंने आपको पितृपक्ष के बारे में कुछ जानकारियां दी, जो ये आप पालन करें और पितरों के आशीर्वाद से नित्य उन्नति करें। और एक खास उपाय मैं आपको पितृपक्ष जिनकी कुंडली में घनघोर पितृदोष लगा है उनके लिए बता दूं। इन पितृपक्ष के दिनों में यदि आप चाहते हो कि पितृ दोष से आपको मुक्ति मिले तो आप प्रातःकाल जब भी स्नान करोगे, पितृपक्ष के दिनों में सूर्यदेव को जल चढ़ाओगे तो गायत्री मंत्र 5 बार और इस मंत्र का जाप ओम पितृदेवताभ्यो नमः, इस मंत्र का 5 बार जाप आप जरूर करें और फिर अर्घ दें। देखिए, इस पितृपक्ष के अंदर पितृ ऐसे प्रसन्न होंगे, घनघोर पितृदोष भी होगा ना, उसकी ऊर्जा कई हद तक कम हो जाएगी और आप पितृदोष की चंगुल से मुक्त हो जाएंगे। पितरों की सेवा करें, अपने माँ बाप की सेवा करें, जीव जंतुओं की सेवा करें और अपने कुल देवी का पूजन करें, सभी का सम्मान करें और देखें कि जीवन कैसे निखरता है, कैसे सुख समृद्धि आती है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपको कुछ नए उपायों के साथ मिलूंगा और आपके जीवन में नई स्फूर्ति और नई तरंग के लिए आपको फिर से कुछ नए उपाय बताऊंगा।
तो मित्रों, बालाजी महाराज की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। बालाजी की कृपा से आप सदैव उन्नति करें, रोग मुक्त रहें, स्वस्थ रहें। आपके ऊपर आपके पितरों की कृपा सदैव बनी रहे। और इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम।